कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर जो गुण है वो किसी के अंदर नहीं है। बोले आपके अंदर क्या गुण है? बोले ये तो फला मेरा भजन करेंगे बैठे बैठे तो भी उसका भोग से बेड़ा पार हो जाएगा। राजा परीक्षित ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा गुण है। लोग ज्यादा तपस्या नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा योग नहीं करना चाहते, ज्यादा साधना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कलयुग में बैठकर कम से कम नाम तो ले पाएंगे। कलयुग में नाम का आधार तो कर पाएंगे। कलयुग के एक बार यार दोनों हाथ के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। एक बार एक व्यक्ति बिल्कुल सरल सीधा, देखिए अगर इस कलयुग में आपको भक्त बनना होगा तो दो ही चीज आप करो, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ, इतने ज्ञानी बन जाओ और इतने भक्ति को जान लो कि आप अच्छे भक्त बन जाओगे, और नहीं तो आप इतने सीधे बन जाओ, इतने सीधे कि आपको कोई कुछ भी बोले आपके ऊपर असर न हो। तो सीधे तो कोई बन नहीं सकता है क्योंकि उसको दुनियादारी सब कुछ पता होता है कि महाराज अगर थोड़ा सा भी मेरा कोई विपरीत बोल दे तो सहन नहीं होगा। तो कम से कम ज्ञान और भक्तिमय जीवन को जरूर बनाना। देखो वो सरल व्यक्ति आया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नदी गंगा जी के किनारे बैठे थे, भजन कर रहे थे, राम 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 भजन कर रहे थे, सीताराम सीताराम जप रहे थे। और एक व्यक्ति आया, बोला महाराज शाम हो गया है और मुझे गंगा का पार जाना है, गंगा के पार मेरा मकान है, कोई नाव नजर नहीं आ रहा है, कुछ उपाय करो। देखिए संत के शरण में अगर आप चले जाओगे ना तो संत आपको ये नहीं पूछेगा कि आप क्यों होना चाहते हो, कब होना चाहते हो, कहाँ होना चाहते हो। संत को जब मिल जाओ आपको तभी पार कर देंगे, चाहे वो गंगा पार है चाहे भवसागर का पार। संत बाबा स्वामी तुलसीदास जी ने कुछ नहीं पूछा, कहा बेटा हाथ आगे करो, आगे वो हाथ आगे किया, कहा देख कुछ चीज दे रहा हूँ, इसे खोलना मत जब तक पार ना हो जाए। उस व्यक्ति ने बड़ा सीधा था, हाथ बंद किया, जोर से बंद किया जैसे पता नहीं दुनिया में खजाना मिल गया हो। और जब गंगा जी जाने लगा पार होने के लिए तो देखा चमत्कार क्या हुई कि गंगा जी के ऊपर जैसे मानो सड़क बन गया हो और वो चल के जा रहा है। और वहीं पे एक पंडित जी बैठे थे, और जब पंडित जी बैठे थे तो उन्होंने देखा कि महाराज ये बाबा जी ने ऐसे बोलते जादू टोना वाला दे दिया कि ये जादू टोना लेकर गंगा जी के ऊपर चल जाए। तो सोचा चलो मैं भी चलकर पूछ लेता हूँ, जाता क्या है, पैसा कोई दाम ना लगने वाला। कहा बाबा, बोले क्या है, बोले मुझे गंगा जी के पार जाना है। बोले जाना है, बोले हाँ जाना है। बोले एक चीज दे रहा हूँ बेटा, बस हाथ जोर से बंद रखना, खोलना मत। देखो दुनिया की एक
विधान मैंने देखा है जीवन में कि जिस चीज के लिए मना करो दुनिया उधर ही भागेगा। अगर बहुत सुंदर वाटिका, एक बार मेरे राजा ने बहुत सुंदर वाटिका लगाई और कुछ कूड़ा था तो उस कूड़े को एक कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से पर्दा लगा दिया और लिख दिया कृपया इसे देखें ना। पूरे वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प हैं, सुंदर सुंदर फल हैं, सुंदर सुंदर देखने के लिए चित्र लगा हुआ है। सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, सब लोग अच्छा पुष्प देख रहा है, अच्छा फल देख रहा है, अच्छा चित्र देख रहा है, लेकिन मन में एक कीड़ा काट रहा है। अरे उस कमरे के बाहर लिखा है इसके अंदर देखना नहीं, इस कमरे के अंदर क्या है चलो थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन उसको क्या पता कि उस कमरे के अंदर कचरा भरा पड़ा हुआ है। उस पंडित को लगा कि चलो बाबा की परीक्षा करे। महाराज एक बात आप याद रखिएगा, एक बार यार दो हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। एक बात आप याद रखिएगा, जीवन में कभी भी एक भगवंत का यानी भगवान का और दूसरा संत का परीक्षा नहीं लेना। जीवन में मौका मिले तो भगवान की प्रतीक्षा करना उस सबरी जी के जैसा कि प्रभु कब आओगे मेरे कुटिया पे, मेरे दरबार पे कब आओगे, मेरे घर पे कब आओगे, अरे कहीं नहीं आओगे तो मेरे हृदय के अंदर कब आओगे, ये तो मुझे कम से कम संकेत दे देना। परीक्षा मत करना, नहीं तो पता चला महाराज थोड़ी सी संकट की आई, माला झोले में माला फेर रहे थे, संकट आया झोली को समेटा रख दिया। एक बात आप बताओ, नाम जपन छोड़ देते हैं हम, नाम जपना छोड़ देते हैं जब संकट आती है, विपत्ति आती है, समस्या आती है तो क्या भोजन करना हम छोड़ते हैं क्या? बोले नहीं। समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना है, लोग कहते हैं ना अरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, कहाँ भगवान बैठा पड़ा है, मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया, किस भगवान को मानो? एक बात बताइए, दुख का पहाड़ टूटा तो आपने भजन छोड़ दिया, भोजन छूटा क्या? बोले नहीं छूटा। नाते रिश्तेदार छूट गए क्या? बोले नहीं छूटे। संसार का काम काज छूट गया क्या? बोला नहीं छूटा। जब कुछ नहीं छूटा और जिस परमात्मा ने तुम्हें भेजा है उसका नाम कैसे छूट जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी गुस्सा आए ना तो भगवान की पूजा जरूर करना और कहना हे प्रभु आज मैं नाराज हूँ, मैं पूजा तो कर रहा हूँ लेकिन उनसे बात नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी जो प्रत्येक दिन जो पूजा करते हैं ना, ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन से संवाद थोड़ा ही सही लेकिन चलता है। उनकी वंदना होती है, स्तुति होती है, थोड़ी तो चलती है, लेकिन जब ज्यादा मन के अंदर कोई विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए, भगवान नहीं सुन रहा हो तो महाराज सब कुछ करना, बस कहना कि आज जैसे कोई बालक पिता से नाराज हो जाता है और पिता से बात नहीं करता ना, वैसे मैं आज बात नहीं करूंगा तुमसे। अरे वो परमात्मा है, ठाकुर है, उसे बताना ही पड़ जाए तो फिर हमारे और उसकी रिश्तेदारी कैसे महाराज? जब उसको बताना ही पड़ जाए कि मुझे संसार का ये वस्तु चाहिए तो वो कैसा पिता है? पिता कभी पूछता है क्या? बोले नहीं। पिता तो वो होते हैं जो खुद टूटे चप्पल पहनते हैं लेकिन बच्चों के लिए नया जूता लाने के लिए दिन भर काम करते हैं। पिता तो वो है जो खुद फटे वस्त्र पहनने के लिए तैयार होते हैं लेकिन बच्चों के लिए अच्छा वस्त्र लाने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। पिता तो वो है जो खुद एक टाइम भूखे रह जाते हैं लेकिन घर के परिवार का पेट खाली न रह जाए इसीलिए दिन भर बाहर खड़े होकर मेहनत करते हैं। पिता तो वो है जो सारा कष्ट खुद पे झेल लेते हैं लेकिन परिवार को कष्ट सहने नहीं देते। पिता तो वो है, पिता वो छत्र छाया है, वो सूर्य है जो पहले नहीं पता
नौजवान कुछ बोलते हुए कह रहे पिताजी ऐसे हैं, लेकिन उससे पूछो जिसके माथे से पिता का हाथ हट गया हो, फिर पूछो। पहले नहीं समझ में आता महाराज, अभी भी कुछ समस्या आ जाए ना जल्दी बात नहीं होती, लेकिन अगर कुछ समस्या आ जाए तो पिताजी को एक बार फोन लगा लो तो एक ही वर्ड मेरे कानों में आता है आज तक, अरे बेटा चिंता मत करो, टेंशन फ्री रहो, तेरा बाप अभी जिंदा है। और इतना कहते हैं चिंता पता समस्या कहाँ चली जाए। तो उस गोविंद जो दुनिया को चलाने वाला है, जो तुम्हारे रग रग रोग रोग को जानने वाला है, क्या तुम्हारी समस्या को नहीं देख रहा है क्या? बोले सब खड़ा होकर देख रहा है। इसीलिए भगवान का नाम का जो जप है ना, समस्या आने के बाद आप उसको दोगुना कर दो, लेकिन भगवान के नाम को भगवान को छोड़ना मत, नाराज मत हो। बाबा बता रहे तुझे भी गंगा पार होना है, बोले होना है, बोले हाथ आगे लाओ, लेकिन देखो खोलना मत, क्योंकि बेचारा सीधा साधा आया था, हाथ तो खोला नहीं, गंगा जी में चलकर पार हो गया। लेकिन ये थोड़ा पढ़ा लिखा था, कहा बाबा मैं नहीं खोलूंगा। बाबा जी ने हाथ आगे किया, कराया और उसमें कुछ दिया, कहा जोर से बंद कर लेना। तो महाराज जिसको जो मना करो उसमें ही कीट काटते रहता है। अब ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो पार होने के बाद खोलता, लेकिन कम पढ़ा लिखा, कहते हैं ज्ञानी बनो तो विद्वान अच्छा वाला विद्वान बनना, आधा अधूरा वाला मत बनना। अब जैसे ही वो गंगा जी में जाने लगा तो जैसे मानो सड़क बन गया हो, चलने लगा। अब मन को कीड़ा काटने लगा। महाराज ऐसी भी क्या चीज है जो गंगा जी के ऊपर चल रही है? सोचा कि थोड़ी सी खोल कर देखता हूँ, और जैसे ही खोला आधा गंगा जी पार हुआ, आधा बाकी था। तो देखा क्या, एक छोटी सी तुलसी के पत्ता के ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था। अब जैसे ही खोला देखा नहीं राम का नाम लिखा हुआ, माथा टुका है राम, मुझे तो ये पता था गंगा जी के अंदर जय राम पता तो सबको है। ये उसे राम से न जाने कितने लोग भवसागर से तर गए, उसे राम से न जाने कितने पतित पावन हो गए, फिर भी हम उस राम की आज भी परीक्षा लेते हैं और मन को न माने फिर भी मनाते हैं कि प्रभु राम कभी तो मेरे हृदय में आओ। इसीलिए जीवन में उस परमात्मा की प्रतीक्षा करो। राजा परीक्षित के राज्य में अच्छी राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था अच्छी है,